हमको पढ़ना है हार्ट क्या होता है। हार्ट के बारे में हमको समझना है। पहला पॉइंट, ये इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट है और यहाँ एक प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम प्लेट। ऊपर का ये पार्ट कहलाता है थोरैसिक कैविटी और नीचे का ये पार्ट कहलाता है एब्डोमेन। एब्डोमेन कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में ये हार्ट पाया जाएगा, लेफ्ट साइड में थोरैसिक कैविटी के अंदर। थोरैसिक कैविटी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हार्ट पाया जाता है। हमारे हार्ट का जो साइज है वो हम लिखते हैं 6 × 9 × 12 सेंटीमीटर। 6 × 9 × 12 सेंटीमीटर और 250 से 300 ग्राम का हम मानते हैं अपना हार्ट। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको। मान लो ये है आपका ह्यूमन हार्ट, ये हार्ट हो गया। मास मैंने बता दिया लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम का होता है। इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं कार्डियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इसे बोलते हैं हम कार्डियल फ्लूइड। कार्डियल मेम्ब्रेन और कार्डियल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है इस हार्ट को मॉइस्चर देगा, जिससे ये गीला बना रहे, मॉइस्चर में रहे, ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए हार्ट में। ओके, और इसकी मेम्ब्रेन को हमने नाम दे दिया है कार्डियल मेम्ब्रेन। अच्छा, इस हार्ट के अंदर मसल्स पाई जाती हैं। इन मसल्स को हम बोलते हैं कार्डिक मसल। ह्यूमन हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं जिनकी सहायता से ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करता है, उस मसल्स को हम नाम देते हैं कार्डिक मसल। हार्ट का एक रफली डायग्राम हम यहाँ सिखा रहे हैं जिसे जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो ऐसे समझो, ये हमने हार्ट का अरेंजमेंट बनाया और इसके 4 चैम्बर माने। इस तरह से 4 चैम्बर हमने हार्ट के माने। ये आपका राइट आर्ट्रियम, ए मतलब आर्ट्रियम, और ये है लेफ्ट आर्ट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर के आर्ट्रियम होते हैं राइट और लेफ्ट, और नीचे वाले चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ओके, 4 चैम्बर में होता है हमारा हार्ट। इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, ये काफी इसकी बॉल थिक होती है, औरों की तुलना में ये बॉल काफी इसकी थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो बॉल है वो थिक होती है। ओके, क्यों होती है हम बताएंगे अभी। अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहले यहां कुछ ट्यूब बनाई। ध्यान से सुनना, ट्यूब बना रहा हूं। एक ये बना दी, एक इधर से बना दी। इन ट्यूब्स का नाम है सुपेरियर वेना केवा, और इस वाली ट्यूब का नाम है इंफेरियर वेना केवा। इंफेरियर वेना केवा। बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन पुअर, यहां से बॉडी से, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से
ये पकड़ के लाएंगी इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है पकड़ के, और यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आएगा, यहां से आएगा। तो इस जगह पर राइट आर्टरियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बॉडी से। ओके, इस जगह पर एक बॉल्व होता है, इसमें इस तरह से 3 ढक्कन होते हैं। देखो 3 ढक्कन वाला, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं। देखो एक ढक्कन तो ये हो गया, ठीक है। एक ढक्कन को मैंने ऐसे कर दिया और एक ढक्कन को मैं नीला कर देता हूं। तो इस तरह से 3 ढक्कन वाला एक बॉल्व होगा, और इस बॉल्व का नाम है ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब ढक्कन, ट्राई कस्पिड बॉल्व। तो क्वेश्चन आता है ट्राई कस्पिड बॉल्व कहां होता है? तो हम कहेंगे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, ऐसे ही इस जगह पर ढक्कन होता है एक, इसमें 2 बॉल्व होते हैं, इसमें 2 बॉल्व होते हैं। तो देखो एक बॉल्व तो ये रहा ऊपर, ये बॉल्व हो गया ऊपर की तरफ, और एक बॉल्व होता है नीचे की तरफ, ये बॉल्व हो गया नीचे की तरफ। तो 2 ढक्कन वाला है ये अरेंजमेंट। इसको हम बोलते हैं, 2 ढक्कन है तो बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बॉल। बहुत से लोग इसे मिट्रल, मिट्रल बॉल भी कहते हैं। कहां होगा बाइकस्पिड बॉल? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, एक बॉल होता है यहां इस तरह से, सेमी सर्कुलर, सेमी लूनर कह सकते हो, सेमी लूनर, चंद्रमा जैसा। तो सेमी लूनर टाइप का है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी लूनर बॉल। यहां से फिर एक पाइप निकला, फिर यहां से पाइप इस तरह से जा रहा है। अच्छी तरह समझना क्या कह रहा हूं। तो ये बॉल हो गया ये वाला, इसको हमने नाम दिया सेमी लूनर बॉल। ये जो ट्यूब है इसको हम नाम दे रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स है। फिर इस वाली ट्यूब को नाम दिया हमने पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। इस तरह से आया। ओके, और इस जगह पर एक बॉल्व होता है, इस बॉल्व को, ये जो बॉल्व है इसको हमने नाम दिया अरोटिक बॉल्व। ये अरोटिक बॉल्व कहलाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी आर्टरी यहां जुड़ी हुई है इससे, और इस आर्टरी का नाम है अरोटा। और फिर यहां से बहुत सारी छोटी छोटी नसें बॉडी के अंदर जा रही हैं। तो ये है हार्ट का डायग्राम। अब डिटेल में समझते हैं। इम्प्योर ब्लड यहां से आया ऊपर के पार्ट से, यहां से नीचे के पार्ट से राइट आर्टरियम में आ गया। फिर राइट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ऐसा होने से ये जो बॉल्व है इसमें इस तरह से इस जगह पर रस्सियां टाइप की होती हैं जो इसको नीचे की तरफ खींचेंगी। इन रस्सियों को बोलते हैं कॉर्डेनी टिंडेनी, कॉर्डेनी टिंडेनी, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रस्सी जो है इसको नीचे की तरफ खींचेंगी ढक्कन को, तो ये ढक्कन खुल जाएगा। ट्राइकस्पिड बॉल खुल गया। जैसे खुलेगा यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बॉल खुला, तो यहां से वो गंदा ब्लड, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड यहां आ गया। फिर ये बॉल खुलेगा तो वो ब्लड आ जाएगा यहां। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है? नीला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
आर्टरी में ध्यान रखना, आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ कौन सा है, इम्प्योर। तो पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। यहां से लंग से ऑक्सीजन मिली, तो अब ये ब्लड हो गया प्योर, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रिच। तो अब ये ब्लड हो गया ऑक्सीजन रिच। तो पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। लिख देता हूं, ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। यहां से पल्मोनरी वेन से ये ब्लड यहां आ गया, तो लेफ्ट आर्टरी में ब्लड कैसा आया, प्योर। फिर यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ढक्कन नीचे खुलेगा और यहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया प्योर ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को इस अरोटिक वॉल्व के द्वारा ब्लड भेजना होगा अरोटा में, और यहां से फिर वो पूरी बॉडी में जाएगा, क्योंकि इसको कांटेक्ट करके पूरी बॉडी में भेजना है ब्लड, वापस प्योर ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होंगे, इसलिए इसकी बॉल थिक रखी गई है। इसकी बॉल थिक होगी, जहां से कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये ब्रेक ना हो जाए। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से ये पंपिंग ज्यादा करेगा, और यहां से ब्लड अरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और बॉडी में इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, और वो आएगा यहां से यहां गया, फिर प्योर हो गया, प्योर वापस यहां आया, पूरी बॉडी में भेज दिया गया। तो इस तरह से हमारे हार्ट में दो तरह का ब्लड फ्लो हो रहा है। एक तरफ ये नीला वाला अरेंजमेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक तरफ प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए हम लोग अपने हार्ट के अंदर मानते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन, ब्लड का डबल सर्कुलेशन, ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है। ऐसा क्यों, जितने भी बड़े एनिमल्स हैं उनमें डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्या है, हमारे अंदर मल्टीपल सेल हैं, हमारे अंदर इतनी ज्यादा सेल है कि उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्योर ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन ब्लड चाहिए। यहां से ऑक्सीजन ब्लड हमारी बॉडी को मिलेगा, और फिर गंदा ब्लड यहाँ के फिल्टर होगा, और इस जगह पर ऑक्सीजन मिलेगी उसमें। तो बॉडी में प्योर ब्लड जाए, और गंदा ब्लड जो है, डीऑक्सीजन ब्लड जो है, वो इसमें आ जाएगा, और इधर से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड चला जाएगा। तो ये प्योर ब्लड लगातार मिलता रहे, इधर प्योर ब्लड गया, इधर से फिल्टर हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए डबल सर्कुलेशन रहता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके दो टाइप है डबल सर्कुलेशन के, वो हमको डिटेल में समझने हैं। अब देखो इसी डायग्राम में मैं समझा रहा हूं आपको डबल सर्कुलेशन के टाइप। तो पहला टाइप है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा टाइप है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या मतलब है इन लाइनों का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन का। अच्छी तरह समझना, सबसे पहला पॉइंट पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब है वो हमको समझना है। तो ये देखो, इम्प्योर ब्लड सुपेरियर और इंफेरियर से बॉडी से आया, कहां आया, राइट आर्टरियम में, फिर कहां आया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो हम लोग हमेशा इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से शुरू करते हैं। तो हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आया, पल्मोनरी आर्टरी में आया, कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। वहां से ये आया लंग्स में,
मतलब लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स हो गई, और फिर आया ये पल्मोनरी वेन, फिर ये गया पल्मोनरी वेन में। यहां कैसा ब्लड हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से आया ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो ये पूरे सिस्टम में राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला, पल्मोनरी आर्टरी में आया इम्प्योर, फिर पल्मोनरी वेन में ये प्योर हो गया, और वहां से होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में प्योर आया, राइट से चला यहां तक आया। इस पूरे सिस्टम में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का यूज किया हमने, इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसलिए हमने इसका नाम रखा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमैटिक क्या होगा, थोड़ा उस पे बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात करता हूं, देखो इधर लिख देता हूं। तो हमारे पास दूसरा तरीका है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ब्लड जो है, ध्यान से सुनना, ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से चला। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से आया अरोटा में, अरोटा से गया बॉडी में, अरोटा से बॉडी में चला गया, और बॉडी से होके यहां से वापस सुपेरियर वेना कैवा से होते हुए, सुपेरियर वेना कैवा से होते हुए ये फाइनली आ गया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में। तो यहां पल्मोनरी यूज नहीं हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, अरोटा से बॉडी, और बॉडी से होते हुए वापस राइट आर्ट्रियम में आया। ये कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट की वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट था हमारे पास राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये आपका है राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये पार्ट हमने बताया 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। अब इस जगह पर एक ऑर्गन्स हम रख रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है ऐसे नोड, या दूसरा नाम रखा हमने पेस मेकर, ऐसे नोड या पेस मेकर। ओके, इस जगह पर एक ऑर्गन्स होता है, इसको हमने नाम दिया एबी नोड, या दूसरा नाम है इसका पेस सेटर। इसके बाद यहां से एक हमने इस तरह से ट्यूब दिखाई है, इसका नाम है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और फिर यहां से इस तरह से पूरी बॉडी में निकलते हैं फाइबर, इन फाइबर को बोलते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। अब क्या वर्किंग है वो थोड़ा समझते हैं। जो ऐसे नोड होता है वो यहां से अपने इंपल्स, यहां से अपने इंपल्स, ये पूरा बंदी है, यहां से अपने इंपल्स देता है एबी नोड को। ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुए और वो एबी नोड को मिले, वहां से इंपल्स पास होते हैं बंडल ऑफ हिज में, और वहां से वो इंपल्स पास होते हैं परकिंजे फाइबर में। अब ये इंपल्स क्या है? इंपल्स का जो काम है वो है कॉन्ट्रैक्शन कराना, रिलैक्सेशन कराना। तो ऐसे नोड ने इंपल्स के द्वारा ये सूचना दी है, इंफॉर्मेशन दी कि आपको हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना है। तो पहले ऑर्डर किसने दिए? इस ऐसे नोड ने। वो ऑर्डर किसको मिले? एबी नोड को। वहां से ऑर्डर किसको मिले? बंडल ऑफ हिज को, और वहां से ये परकिंजे फाइबर से पूरी बॉडी में फैल गया। ऊपर वाले 2 पार्ट राइट आर्ट्रियम,
लेफ्ट आर्ट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो नीचे के पार्ट रिलैक्स होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर के पार्ट रिलैक्स होते हैं। इस तरह से हमारा ह्यूमन हार्ट की वर्किंग होती है। अच्छा, तो सबसे पहले ऐसे नोड इंपल्स क्रिएट करता है, वहां से इंपल्स एबी नोड में जाते हैं, एबी नोड से इंपल्स बंडल ऑफ हिज में आते हैं और वहां से परकिंजे फाइबर में जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे नोड में हो गया इन्फेक्शन, तो ये इंपल्स प्रॉपर नहीं भेजता, छोड़ छोड़ के भेजता है। जब ये इंपल्स प्रॉपर नहीं भेजेगा तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, हार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड होता है हार्ट, वहां पेन होगा। वो पेन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे नोड में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर से दवा लेकर, मेडिसिन लेकर उस इन्फेक्शन को खत्म कर लो, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो लंबे टाइम तक ऐसे नोड में इन्फेक्शन रहेगा और फिर इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा, ऐसे नोड काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में सबसे पहला हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक का पहला चांस बना, अगर डॉक्टर ने उस व्यक्ति को बचा लिया, दवाई देकर बचा लिया, मान लो स्वस्थ हो गया व्यक्ति, अब उसके पास ऐसे नोड नहीं है, तो इंपल्स कौन भेजेगा? एबी नोड। अब एबी नोड इंपल्स भेजेगा, लेकिन ये एबी नोड इस डर से इंपल्स भेज रहा है कि ये कभी जग गया, इसने इंपल्स देना शुरू कर दिया तो ये मुझे डांटेगा, इसलिए ये भेजेगा महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर। जब इसको भी लगेगा कि मेरा कांटेक्ट इस ऐसे नोड से अब नहीं है, तो ये भी मक्कारी में आ जाएगा और ऐसी कंडीशन में इसकी भी इंपल्स भेजने की क्षमता कम हो जाएगी। उस कंडीशन में हार्ट अटैक के चांस बढ़ते चले जाएंगे और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तो जब हम इसको बचा लेते हैं व्यक्ति को एक बार, तो वो समझ जाता है ऐसे नोड खराब हो गया है, तो एक आर्टिफिशियल बैटरी आती है लिथियम की, ऑपरेशन बाईपास सर्जरी के द्वारा उस बैटरी को यहाँ लगा देते हैं, वो लिथियम की बैटरी होती है, और उसे एक वायर के द्वारा यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो बैटरी पोटेंशियल करंट की फॉर्म में देगी। एक्चुअल में ये जो इंपल्स है हमारे नेचुरल, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी भी है उसमें, केमिकल भी है। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया, तो वो इंपल्स, वो करंट यहाँ मिली, तो ये समझे, क्योंकि इसने इसको देखा नहीं है, तो ये समझता है कि अब ये जग गया, ऐसे नोड आ गया, जबकि लगाई क्या हमने बैटरी, तो ये बैटरी उसे इंपल्स देती रहेगी और ए बी नोड लगातार काम करता रहेगा। तो इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है।